आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना फिजिक्स का चैप्टर 10 बेसिकली 10 क्लास का चैप्टर 1 है वो पढ़ा रहे हैं। उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, फिर डैम्प ऑसिलेशन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। अब अगला टॉपिक आता है वेव मोशन। वेव मोशन के दो टॉपिक है, उसके बाद आते हैं रिपीट। बेटा वो सब एक साइड पे कर दें। वो वेव्स अब वेव्स शुरू हो गई हैं। पहले बेटा हम जो सा ऐसे चलना है ना, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स या एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आना, पहले हम वो करते हैं और उसके बाद बेटा हम फिर आपका आगे जो सा होगा वेव्स को शुरू करेंगे। सो बेटा आपकी वीडियो आपकी उनसे रिलेटेड एग्जांपल 10.1 वो करेंगे और मल्टीपल चॉइस करेंगे। जी, तो आइए लेक्चर की तरफ। बेटा ये मेरे पास 10th क्लास की फिजिक्स की बुक है, तो इसमें जो सी आपकी पहली एग्जांपल है। आप न्यूमेरिकल जैसे मैं सोल्व करूं, आप ऐसे सोल्व करें ताकि आपके बोर्ड में नंबर कटने के चांसेस कम हो जाए। ये एग्जांपल इसकी 10.1 है, हम वो करते हैं जी। सबसे पहले जी क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना होता है। गिवन डाटा में हम वो लिखते हैं जो जो उन्होंने हमें दिया होता है। उन्होंने क्या, फाइंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग क्या, लेंथ, यानी पेंडुलम की उन्होंने लेंथ हमें कितनी दी है, 1 मीटर एट लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू, और जी की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी हुई है, जी। ये गिवन डाटा हो गया। अब रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड उन्होंने क्या, ये नहीं पूछा हमसे क्या हुआ है, उन्होंने हमसे पीरियड पूछा हुआ है, टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी। जी। बेटा ये हमने वैल्यूज वगैरह लिख ली। अब उन्होंने हमें से ये दो चीजें पूछी हुई है। बेटा ये जो पीछे हमने सारा पढ़ा उसी में से फॉर्मूले लगने हैं। फॉर्मूलाज हम पहले देख लेते हैं, फॉर्मूलाज कौन से लगेंगे। फॉर्मूला बेटा टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम की उन्होंने दिया तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जी, और फ्रीक्वेंसी का जी क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 ओवर टाइम पीरियड जी। तो इनको हमने दो इक्वेशंस का नाम दे दी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। बेटा न्यूमेरिकल सोल्व करने के से पहले ना, सॉल्यूशन या कैलकुलेशन जो भी लिखना चाहे, आपने ना सबसे पहले ना देखना कि जो फॉर्मूलाज है उसके लिए आपकी वैल्यूज पूरी है। मसलन ना इसमें हमें क्या, पाई की वैल्यू 3.1415 हमें पता है, और एल भी दिया हुआ है और जी की वैल्यू भी दिया है, यानी इधर वैल्यूज हमारे पास पूरी हैं। तो हम यूजिंग इक्वेशन 1 करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। उसमें क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 ओवर 10 हो जाएगा जी, और साथ में यूनिट मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, ये यूनिट मीटर, मीटर से काट गया। टी इज इक्वल टू 2 पाई 1 ओवर 10, 1 ओवर 10 जी 0.1 होता है, अंडर रूट 0.1 पर सेकंड स्क्वायर। पार नहीं, सेकंड ऊपर आ जाएगा तो पार खत्म हो जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब पाई की वैल्यू हमें पता क्या होता है, 3.1415 होती है, तो वो हम इधर लिख देते हैं, और सेकंड का अंडर, सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो सेकंड आ जाएगा। इस सब को सोल्व किया तो हमारे पास 1.98 सेकंड। टाइम पीरियड हमारे पास ये आ गया, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है, 2 के। इसका मतलब आपको बताया था ऑलमोस्ट इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अब टाइम पीरियड हमारे पास आ गया, अब हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, टी हमारे पास है 1.98 या फिर अप्रोक्सीमेटली 2 है, तो टाइम पीरियड हमारे पास 1/2 होता है जी, 0.5 पर सेकंड आएगा। पर सेकंड आपको बताता है जेड के इक्वल होता, तो ये हो गया। ये भी आपका अगर ये पुट करेंगे तो पूरा 5 नहीं आएगा, 0.49 आएगा, तो वो सोल्व करके 0. अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 आ गया। ये हमारे पास टी हो गया, ये हमारे पास एफ हो गया। बेटा सिंपल वैल्यूज और फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल में समझने वाली कोई चीज नहीं होती। अगर आपको फॉर्मूलाज और वैल्यूज आती है, होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा जी।
बेटा अब हम अपनी बुक पे देखते हैं, बुक का पेज नंबर 16 हम खोल लेते हैं। उधर आपके एमसीक्यूज हैं, उस इधर रिलेटेड जो से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, वो हम सोल्व करते हैं जी। तो फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन ए उन्होंने दिया, ऑप्शन अल्फा है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और ऑप्शन बीटा हमारे पास द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, ऑप्शन चार्ली है हमारे पास द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, और ऑप्शन डेल्टा हमारे पास अ बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर। तो इन सब में से हमने कौन सी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा ना। अच्छा अब बाकी सब भी देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन होना चाहिए। अच्छा अब ये देखिए, ये पेंडुलम है, पेंडुलम इधर गया और इधर गया, इसने वापिस इधर आना है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है जी। फिर भी हम बाकी ऑप्शन का भी जायजा ले लेते हैं, क्या पता कोई सही हो। फैन जो सा होता है, सीलिंग फैन, ऐसे करके होता है, ये गोल गोल बेटा घूमता है, ऐसे ही है। ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ तो नहीं ना आता, आहिस्ता आहिस्ता पंखा छोटा तो नहीं ना होता जाता। सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी जी हमारे पास क्या दी, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये जी अर्थ है जी बेटा, ये अर्थ है, उन्होंने क्या अपने एक्सिस के गिर्द, यानी ऐसे इसका मोशन, तो बेटा ये अपने एक्सिस की तरफ घूम रहा है लेकिन अपनी मीन पोजीशन की तरफ इसका डायरेक्शन नहीं है। सो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो चौथा हमारे पास ऑप्शन है बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर। अच्छा जी, ये बॉल है जी, हमने ऊपर से फेंक ली, ये बॉल है, इस नीचे गई ऊपर, फिर इसने, अगर हम इसको फिर ना छोड़े तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जोन सा होगा, ये हमने इधर से फेंका, मोशन इतना फिर कम हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका मोशन कम होता जाएगा। सो ये भी नहीं हुई। ये किसकी एग्जांपल है बेटा, आपको पता होना चाहिए। चौथा ऑप्शन किसकी एग्जांपल है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, डैम्प्ड मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ये, डैम्प्ड मोशन या डैम्पिंग। सो आपको पूछना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड मोशन। सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन अभी उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछा तो वो ए आपका करेक्ट है। तो ये सर्कुलर मोशन है, ये रोटेटरी मोशन है। होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा जी। सो सेकंड आपका मल्टीपल चॉइस है, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 3। उन्होंने कहा मैस अगर इंक्रीज कर दिया बॉब का, द पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू देख लेते हैं। उन्होंने कहा सिंपल पेंडुलम का मैस फैक्टर 3 यानी 3 गुना बढ़ा दिया, तो उसके पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम के पीरियड का यही फॉर्मूला होता है, इसमें कहीं मैस का रिलेशन है, ये आपको मैंने शोर भी कराया था नहीं। सो नो इफेक्ट, यानी ये रिमेन कांस्टेंट होगा। सो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम। तो ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बीटा आपका करेक्ट है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। बेटा ये दो एमसीक्यूज हैं जो बस आपके ना इसी में, फर्स्ट 2 एमसीक्यूज आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन में है आपके, उसके बाद नेक्स्ट जोन से आपके हैं 7 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस, वो आपके वेव्स और रिपल टैंक में से। होप सो बेटा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।